हेलो, वेलकम टू चैतन्याज एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो मेन कंटेंट आज इस वीडियो का रहेगा एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे निकालें। लेकिन उससे पहले हम एक दो चीज़ें जान लेंगे जो कि हमें उसको समझने में थोड़ा काम देंगे। तो इस वीडियो का अगर हम कंटेंट देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना हो सकता है, डेरिवेशन करेंगे उसका। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं एक साथ में और उनकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा और कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। फिर देखेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, जिसमें हम उसकी एक्सिस पे चेक करेंगे, उसके इक्वेटोरियल एक्सिस पे हम लोग देखेंगे और किसी भी पॉइंट पे हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जैसे हमने लास्ट वाली वीडियोस में देख लिया था कि जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और हमने लास्ट वाली वीडियोस में ये जान लिया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब है, मान लीजिए मेरे पास ये दो पॉइंट हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए से बी तक मुझे जाने में कुछ वर्क करना पड़ा, मान लो 10 जूल, और बी से ए तक जब आऊँगा तो भी मुझको इतना ही मैग्नीट्यूड का वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों पाथ वर्क जो हो रहा है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा जो वर्क हो रहा है। तो चाहे ऐसे जाएं चाहे कैसे भी घूम फिर के जाएं, वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। सिर्फ इसमें अगर इधर से जा रहे हैं तो 10 जूल लग रहा है, तो वापस से आएंगे तो -10 जूल लगेगा। इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ से ऐड करके टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। टोटल वर्क डन देखें तो वो 0 हो जाएगा। देखिए इसमें भी 0 आ जाएगा। 10 - 10 दैट विल बी 0। तो आज हम इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक पहले कवर कर लेते हैं, उसके आगे फिर आगे वाले टॉपिक्स कवर करेंगे। मान लीजिए अगर एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से हमको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। मान लो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज Q है, ये Q की वजह से मुझे पॉइंट P पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है और जिसकी डिस्टेंस मान लिया हमने R है, जिसकी डिस्टेंस हमने मान लिया R है। Q की वजह से R डिस्टेंस पे P पॉइंट है जिस पे हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो होती है पोटेंशियल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P अपॉन टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज। Q नोट क्या है, यूनिट टेस्ट चार्ज। तो वैसे ही मान लो कोई इन्फिनिटी पे एक पॉइंट है, एक चार्ज रखा हुआ है, दैट इज Q नोट। ये Q नोट क्या होता है, ये टेस्ट चार्ज है। लास्ट वाली वीडियोस में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, अभी भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये क्या है, टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज कैसा है, ये पॉजिटिव है। कैसा है, ये पॉजिटिव है, बहुत स्मॉल है, छोटा सा। छोटा क्यों है, क्योंकि अगर ये इस वाले फील्ड में आएगा, अगर ये Q के फील्ड में आएगा तो Q के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आने की वजह से उसको अफेक्ट कर देगा अगर छोटा नहीं हुआ तो इसलिए इसको बहुत छोटा रखते हैं ताकि Q के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को ये अफेक्ट ना करे। तो मान लो इस Q को हम यहाँ से उठा के यहाँ लेके आए, इन्फिनिटी से उठा के हम पॉइंट P पे लेके आए। जब इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लेके आएंगे तो वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क। किसके खिलाफ करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के खिलाफ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इस Q की वजह से इधर कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, इस डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा और पॉजिटिव चार्ज को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आगे नहीं जाने देगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आगे नहीं जाने देगा। तो हमको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, इस Q को आगे लाने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये तो इधर डायरेक्शन लगा रहा है, लेकिन हमको इधर लेके आना पड़ेगा, जिसको हमने बोला एक्सटर्नल वर्क।
इसी पे हम एक्सटर्नल वर्क करेंगे। तो बेसिकली जितना हमने एक्सटर्नल वर्क किया किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में, वही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अगर Q नॉट हमारा यूनिट चार्ज है तो। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपसे कि इसको अपोजिट कर दें, मैं यहाँ से बोल दूँ माइनस, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है और वो कंजर्वेटिव फोर्स भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इधर से वर्क एक्सटर्नल लगा है तो इधर से माइनस वर्क एक्सटर्नल लगेगा। ये क्या है, ये इन्फिनिटी से किसी P पॉइंट तक है और ये P पॉइंट से इन्फिनिटी तक है, तो मैं दोनों में से कोई भी निकाल सकता हूँ। और अगर मैं P से इन्फिनिटी निकालूँ तो नेगेटिव कर दूंगा, वर्क एक्सटर्नल आ जाएगा। तो हम दोनों रास्ते से जा सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P कैसे आ जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम P टू इन्फिनिटी। P से इन्फिनिटी हम निकाल रहे हैं, ऑफकोर्स ये नेगेटिव आना चाहिए, या फिर जो भी P से इन्फिनिटी वर्क निकल के आए, जो भी P से इन्फिनिटी वर्क निकल के आए उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू P निकल के आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। सो वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम P टू इन्फिनिटी अपॉन Q नॉट। तो ये तो अपना बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखते हैं वर्क एक्सटर्नल वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम P टू इन्फिनिटी। तो वर्क होता है फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पे, सोचो मैंने इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया मैंने, dr बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया, dr, क्योंकि अगर देखो इन्फिनिटी पे भी अगर हम रहेंगे तो इन्फिनिटी की डिस्टेंस तो हम पता नहीं लगा सकते, तो इंडेफिनिट टाइप में हो जाएगा पूरा, क्योंकि वो तो इंडिटरमाइंड टाइप में हो जाएगा। इसीलिए हमारे लिए थोड़ा इजी पड़ता है जब हम P से इन्फिनिटी लेते हैं कि हमें डिस्टेंस थोड़ा पता रहती है इस केस में। तो FE फोर्स, कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इधर लग रहा है, ये कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हम इधर इसको फोर्स लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने छोड़ दिया तो इधर भागा चला जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन हमको नहीं चाहिए क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, तो एक्सेलरेशन हमें नहीं चाहिए, तो हमको रोक के रखना पड़ेगा। कैसे रोकेंगे, जब इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, सो FE इंटू dr। अब क्योंकि R बार बार चेंज हो रहा है, तो उस R के चेंज होने के साथ साथ उसका फोर्स भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q2 बाई R स्क्वायर। तो R चेंज हो रहा है तो वर्क डन भी चेंज हो जाएगा, फोर्स भी चेंज हो जाएगा। तो उस लिए हम क्या करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अब इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए। कहाँ से कहाँ तक जाना है, P से जाना है इन्फिनिटी तक। F कितना है, Q नॉट बाई R स्क्वायर इंटू dr। अब ये तो अपना FE है, FE और dr के बीच में कितना एंगल है, FE और dr के बीच में कितना एंगल है, देखो ये तो एक्सटर्नल फोर्स, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और एक्सटर्नल फोर्स इधर है, तो एक इधर लग रहा है और एक हम इधर लगा रहे हैं, तो FE इधर है और F इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर है, तो दोनों के बीच में 180 का एंगल लग रहा है। तो इधर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, cos 180 से। तो अगर हम देखें वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम P टू इन्फिनिटी विल बी इक्वल्स टू P टू इन्फिनिटी Q नॉट बाई R स्क्वायर डॉट R इंटू -1, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो बाकी की सारी चीज़ें हम बाहर निकाल लेते हैं। माइनस Q नॉट अंदर बच जाएगा 1/R स्क्वायर इंटू dr, अंदर ये बच गया। अब हम इंटीग्रेशन खोल सकते हैं, तो इंटीग्रेशन अगर हमने ओपन किया, माइनस Q नॉट इंटू -1/R P पॉइंट कौन सा है, R, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक R डिस्टेंस थी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R थी, तो R से इन्फिनिटी। तो वर्क एक्सटर्नल अपना इतना आ जाएगा, एक्सटर्नल वर्क इतना आ जाएगा, माइनस Q नॉट इंटू -1/R लिमिट R टू इन्फिनिटी।
तो यहाँ से अगर एक्सटर्नल वर्क डन अगर हम देखें P से इन्फिनिटी के लिए तो कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू क्यू नॉट माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन आर, यही लिमिट लगाएंगे तो आएगा हमारा, तो माइनस के क्यू क्यू नॉट, तो यहाँ से क्या बचेगा अपने पास 1 अपॉन आर, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन आर बचा। तो वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम P टू इन्फिनिटी कितना आ गया अपने पास, माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई आर, ये तो P से इन्फिनिटी आ गया वर्क डन। अगर वर्क डन हम देखें, वर्क डन हम देखें इन्फिनिटी से P, तो इसका नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा माइनस ऑफ वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम P टू इन्फिनिटी। तो हम सिंपली निकाल सकते हैं वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू P इज के क्यू क्यू नॉट बाई आर, इतना आ गया। सो पोटेंशियल एट P वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू P अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज। सो Vp will be equals to k q नॉट अपॉन r इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा Vp मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट P इज के क्यू अपॉन आर। दिस फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो इस फार्मूले से निकल जाता है सिंपली। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर के, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक पॉइंट से हमने निकाली थी तो वो अपनी कितनी आ रही थी, 1 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों में ये डिफरेंस है। तो पोटेंशियल अपना मेन क्या है, पोटेंशियल अपना ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के क्यू बाई आर। तो अगर हम दोनों का ग्राफ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपनी आ रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा अभी मैंने बताया था दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और पोटेंशियल जो आया था पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, तो दोनों में इतना डिफरेंस है। तो पोटेंशियल तो उसका अगर ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, दोनों में ये अंतर है। इस एक्स एक्सिस पे हमने आर की वैल्यू ली है और इस वाली वाई एक्सिस पे हमने वी वोल्टेज लिया है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, ठीक। दिस वाज द ग्राफ। नाउ पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बहुत सारे चार्ज हमारे पास हैं और उन सब चार्जों की वजह से हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है किसी एक पॉइंट पे। मान लो मेरे पास ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, ये Q4 चार्ज है, ये Q5 चार्ज है, और ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है, ये R3 डिस्टेंस है, ये R4 डिस्टेंस है, ये R5 डिस्टेंस है। दोनों सबकी वजह से हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना होता है। जैसा कि आप सबको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर नहीं है, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, डायरेक्शन का कोई झंझट नहीं है, वेक्टर हमको लेना नहीं पड़ेगा, सिंपली ऐड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो अगर पॉइंट Q1 P पे पोटेंशियल Q1 की वजह से निकालें तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 कैसे आ जाएगा, के Q1 अपॉन R1। वैसे ही पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q2 कैसे आ जाएगा, के Q2 अपॉन R2। वैसे ही पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q3 दैट इज के Q3 अपॉन R3। वैसे ही हम सबके लिए लिख सकते हैं, बहुत सारे होंगे हमारे पास, सबके लिए लिख सकते हैं। सो अगर हम इनको जनरली नॉर्मली एल्जेब्रिकली अगर हम इनको ऐड कर दें तो पोटेंशियल आ जाना चाहिए क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो टोटल पोटेंशियल टोटल कैसे आएगा, Vp Q1 प्लस V एट P ड्यू टू Q2 प्लस V एट P ड्यू टू Q3 प्लस V एट P ड्यू टू Q4 प्लस डैश डैश डैश, बहुत सारे हो सकते हैं। तो सबकी वैल्यू अगर हम रखें कि Q1 R1 प्लस
के Q2 R2 प्लस के Q3 R3 टेस्ट 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 बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ से हम के कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस टेस्ट टेस्ट टेस्ट। ऐसे करके बहुत सारी सीरीज़ बन जाएगी अपने पास। तो हम इसको जनरल वे में भी लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल टोटल कैसे आ जाएगा, के सिग्मा दैट इज साइन ऑफ समेशन आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड आई इज एंडिंग एट एन। एन मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, क्यू आई अपॉन आर आई। तो ये क्या हो गया, ये एक पॉइंट पे बहुत सारे चार्जेस की वजह से पोटेंशियल हो गया। तो इस पूरे का पोटेंशियल हमने ऐसे निकाल दिया। तो ऐसे करके हम सबका पोटेंशियल निकाल सकते हैं आसानी से। अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। जैसे मान लो ये डायपोल होता है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, बीच में एक सेंट्रल पॉइंट होता है, ये वाला साइड ए ये वाला भी साइड ए, दोनों मिला के 2A। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमने देख लिया था लास्ट वाली वीडियोज़ में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अपनाया था, अगर एक्सिस की बात करें तो एक्सिस पे आया था 2kp/r³। वैसे ही अगर परपेंडिकुलर एक्सिस पे बात करें तो हमारे पास आया था kp/r³। और अगर हम एट एनी पॉइंट बात करें, एट एनी पॉइंट, अगर एट एनी पॉइंट बात करें kp/r³√3 cos² θ+1। ये तीन चीज़ें हमने देख ली थी। लेकिन अभी हम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। इनसे हमको कोई लेना देना नहीं है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे पहला पॉइंट जो हम बेसिकली निकालना चाह रहे हैं यहाँ से। फर्स्ट एट द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। तो मान लो मेरे पास ये कोई एक नेगेटिव -q है और यहाँ पे एक +q रखा है, बीच में सेपरेशन है, ये a है और ये भी a है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है P जो कि r दूरी पे है। ये कोई पॉइंट P है जिसकी दूरी r है। r दूरी कहाँ से, यहाँ से, इस सेंटर से दूरी है इसकी r। तो सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, r। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे हर पॉइंट की वजह से। सबसे पहले -q की वजह से निकालते हैं। पोटेंशियल एट P ड्यू टू -q कितना आ जाएगा, -k, या फिर माइनस को बाद में रखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। k q माइनस में अपॉन r कितना है, यहाँ से यहाँ तक r कितना हो जाएगा, r+a टोटल, r+a। वैसे पोटेंशियल एट P ड्यू टू +q कितना हो जाएगा, k q अपॉन r-a। ये कितना हो जाएगा, r-a। ये r माइनस होगा। तो टोटल हम निकालें, डायरेक्टली ऐड कर दें। अगर टोटल हम निकालें तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे, v टोटल, तो v एट P ड्यू टू -q प्लस v एट P ड्यू टू +q, दोनों की वजह से हम निकाल दें। सो k q नेगेटिव में r+a प्लस k q r-a। ठीक, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, k q को अगर कॉमन ले लूँ तो 1/r-a माइनस 1/r+a, ऐसे भी हो सकता है। तो अगर v टोटल निकालूँ, एलसीएम ले लूँ नीचे से, अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, v टोटल विल बी इक्वल्स टू k q r+a माइनस r-a, नीचे आ जाएगा
आर माइनस ए आर प्लस ए। अब आर माइनस ए आर प्लस ए ये बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, के क्यू आर से आर कट जाएगा और इधर हो जाएगा 2a, नीचे बचेगा क्या आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो वी टोटल कितना आ जाएगा 2kq अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए भी आएगा ऊपर। ठीक, अब हमने जब पोटेंशियल निकाला था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था, तो हमने ये दोनों के चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस था बहुत छोटा लिया था, हमने मिलीमीटर में लिया था। जनरली वो बहुत छोटा रहता है लेकिन आर बहुत बड़ा रहता है। लेकिन कभी आपको आर मान लिया 1 मीटर दे दिया हमको, आर मान लो 1 मिलीमीटर दे दिया और ए हमको 0.5 मिलीमीटर दे रखा है, तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है जब दोनों की वैल्यू कंपेरेबल है। लेकिन दोनों की वैल्यू बहुत डिफर है, तो हमको कौन सा ए को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ए बहुत छोटा है। अगर ए बहुत छोटा है, अगर ए बहुत छोटा है तो कैसे लिख देंगे 2q, ए को मैं p लिख देता हूँ डायरेक्टली, 2k इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल एंड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल हो जाएगी ये, जहाँ पे हमने कंसीडर किया है दैट ए इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, ए आर से बहुत छोटा है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस पे जो पोटेंशियल होगा वो इतना होगा किसी भी पॉइंट पे। तो अगर आर को हम वेरी करा देंगे तो बहुत सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएंगी हमारी निकल के, जितना आर होगा उसी हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अपना निकल के आ जाएगा। तो ये तो हो गया ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब दूसरा हम देखते हैं कि उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस, ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस। इसका मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मान लीजिए मेरे पास फिर से एक डायपोल बना दिया मैंने, -q + q, ये a हो गया और ये भी कितना है, a है। इस पॉइंट पे कुछ एक इलेक्ट्रिक डायपोल हमें निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट कितना r दूरी पे है, तो इस पॉइंट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक डायपोल देखें तो इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा और इस पे लगेगा इस डायरेक्शन में। लेकिन पोटेंशियल है हमारे पास तो उसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसको डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। तो Q की वजह से, मान लिया ये P पॉइंट है, Q की वजह से P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट P ड्यू टू -Q कितना हो जाएगा, Q कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा देंगे अपॉन R, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, प्लस वैसे इसकी वजह से निकाल देंगे प्लस Q की वजह से K तो वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू +Q, तो कितना हो जाएगा KQ अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम रहेंगी, ये भी A है और ये भी R है, तो ये डिस्टेंस भी सेम हो जाएगी। तो अगर हम टोटल निकालना चाहें, V टोटल पोटेंशियल, टोटल दोनों का कॉम्बिनेशन पोटेंशियल टोटल कैसे आ जाएगा, पोटेंशियल एट P ड्यू टू -Q प्लस पोटेंशियल एट P ड्यू टू +Q, दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -KQ अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस KQ अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल टोटल 0, यस। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल is always zero on equatorial
एक्सिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ज़ीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और ये इसके एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन बना दूँ, ये वाला प्लेन, इस प्लेन में क्या है, इस प्लेन में ये प्लेन यहाँ हो गए पास कर रहा है इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से। अगर ये मिड पॉइंट से पास कर रहा है तो इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे सबका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ज़ीरो। सबका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ज़ीरो। इस पॉइंट पे, इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट आएंगे सबका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसको एक नए एंगल से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए एक प्लेन है ऐसे लंबा चौड़ा बहुत बड़ा, और इसके ऊपर एक चार्ज है और नीचे एक चार्ज है। ये मान लिया मैंने माइनस क्यू है और ये मान लिया प्लस क्यू है। तो इस पूरे प्लेन पे कहीं पे भी कोई पॉइंट होगा तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ज़ीरो होगा। ऐसी सरफेस को बोलते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसी सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। मीन्स वो सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल हमेशा इक्वल हो। ओके, तो ये बहुत डीप चीज़ है, हालांकि इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे अगले वाले वीडियोस में। ओके, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे भी देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे, मान लो मेरे पास दो पॉइंट हैं, ये इस पॉइंट पे माइनस क्यू रखा है, इस पॉइंट पे प्लस क्यू रखा है, जैसे हर बार हम रखते हैं। और यहाँ पे एक सेंट्रल पॉइंट है और इस सेंट्रल पॉइंट के इधर ए है और ये भी ए है, दोनों की तरफ ए है। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे दो चीज़ें कंसिडर करूँ, आर और थीटा। आर क्या है, ये वाली डिस्टेंस, और थीटा क्या है, ये वाला एंगल। मतलब इस वाले एक्सिस पे या फिर कहीं भी लेंथ चलेंगे, कितने एंगल से चलेंगे तो पूरे स्पेस में कोई भी पॉइंट कवर कर सकता है। जैसे यहाँ पे देख लो, मान लो ये पॉइंट कवर करना है, इस पॉइंट पे थीटा चल के, मान लो ये पॉइंट पी है, थीटा चल के मैंने आर डिस्टेंस कवर की। अब इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकाला था उसी तरह से इसमें भी निकालेंगे। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे कि कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं इसको। तो इस पूरे का पोटेंशियल, मान लो इस पूरे का जो डायपोल मोमेंट है पी है, तो इसका क्या हो जाएगा, पी कोस थीटा। और इसकी वजह से एक और डायपोल आएगा इस डायरेक्शन में, तो उस पे हो जाएगा पी साइन थीटा, उस पे हो जाएगा पी साइन थीटा। ठीक, अब हमारे पास दो चीज़ें हो गई। ये वाला पॉइंट P, तो P cos थीटा के एक्सिस पे आ रहा है, और ये वाला पॉइंट P cos थीटा के परपेंडिकुलर एक्सिस पे आ रहा है। तो हम इस P पॉइंट पे पोटेंशियल लिख सकते हैं दोनों की वजह से। पोटेंशियल ऑन P कैसे हो जाएगा, पोटेंशियल ऑन P कैसे हो जाएगा, K तो पोटेंशियल एट P कैसे लिख सकते हैं हम, टोटल पोटेंशियल लिखें तो पोटेंशियल ऑन एक्सिस प्लस पोटेंशियल ऑन प्लस पोटेंशियल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ऑन एक्सिस तो हमको पता है, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना होता है, ज़ीरो, ये अभी निकाला था हमने, ज़ीरो होता है। ऑन एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होता है, ऑन एक्सिस पे हमको पता है पोटेंशियल होता है के पी बाई आर स्क्वायर प्लस ज़ीरो। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी पी इक्वल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये वाला पी किस में है, ये पी कंपोनेंट वाला पी है भाई। इस वाली एक्सिस का पी क्या है, डायपोल मोमेंट पी cos थीटा, तो हम इसको मान लो पी नोट। ठीक, इसको पी नोट मान लो। सो वी पी विल बी के पी
कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो एक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने डायपोल के किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं पूरे स्पेस में इसकी हेल्प से। अगर हम थीटा को वेरी कराएं तो हमको पिछले वाले दोनों रिजल्ट भी मिल सकते हैं आसानी से। तो अगर आप इस वाले फॉर्मूले को भी याद कर सकते हो तो पीछे दोनों वाले फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जैसे एक्सिस पे होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सिस पे हुआ तो थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी इधर है और ये भी इधर है, तो थीटा 0 हो गया तो 1 हो जाएगा, तो के पी आर स्क्वायर। और अगर परपेंडिकुलर हो तो थीटा 90 हो जाएगा। अगर 90 हुआ तो कितना हो जाएगा, 0। तो हम दोनों चीज़ें इससे भी निकाल सकते हैं। तो ऑन एक्सिस कैसे हो जाएगा, के पी कॉस 0 अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज के पी अपॉन आर स्क्वायर। वैसे ही परपेंडिकुलर पे के पी कॉस 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, तो कैसे हो जाएगा, के पी, ये तो 0 ही हो जाएगा ना, 90 0 तो 0 हो गया पूरा। तो हम सारी चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।